So we have already understood, okay, about the image formation process. क्या कैसे बनाना होता है images को. You have to use protector, okay. Also you have to use your pencil, scale, okay, whatever is necessary. हाथ से फ्री हैंड डायग्राम बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करना. You will totally get things wrong, okay. यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है ऐसे, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस चीज को डायग्राम के थ्रू एक्यूरेटली बना के निकालना है. ठीक है, अदरवाइज योर एग्जामिनर विल नो दैट दिस इज अ फ्री हैंड डायग्राम एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. ऑलराइट. अच्छा चलो चलते हैं नाउ द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स. देखो हमें पता तो एक चीज है कि भाई कनकेव मिरर्स जो है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग. Okay, concave mirrors are what? They are converging in nature. All right. And हमें उस converging nature के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, हमारे आसपास में जो जो एग्जाम्पल्स है. देखो concave mirror क्या हो जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इट इज व्हाट, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर. तो ऑब्वियसली इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर. इतना समझ में आ गया. नाउ ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास है जो कि कन्वर्जिंग, मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर है. हम लोग अगर आसपास देखें तो सबसे पहला आता है टॉर्च. ठीक है, टॉर्च. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सीन टॉर्च, बिकॉज आजकल तो ये बहुत कम यूज होता है. मोबाइल से ही टॉर्च जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है. ठीक है ना. सर्च लाइट्स, ओके, हेडलाइट्स, वो जो जो लोग कार के नीचे में ऐसे काम करते हैं उन लोगों के ऐसे माथे के ऊपर ऐसे लाइट्स लगाया हुआ होता है. ठीक है ना, दूज आर कॉल्ड हेडलाइट्स. वहाँ पे इस्तेमाल होता है कनकेव मिरर्स. दूसरा, डॉक्टर जो है वो यूज करते हैं टू कंसंट्रेट लाइट ऑन अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट, जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स. अभी सोचो, दिस इज द ह्यूमन फेस, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन फेस, ओके. नाउ ये जो ह्यूमन फेस है, ओके, राइट, ये जो ह्यूमन फेस है यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ लिया कि भाई ये ईयर हो गया. ठीक है ना. अच्छा, तो ये ईयर जो है यहाँ पे इसका एक छोटा सा ओपनिंग होता है ईयर का. now you are having a kind of problem in your ear and then you actually want the doctor to see, so how will it be possible for the doctor to see directly using his or her eyes, okay. During in such conditions, okay, these doctors, what do, they use this very concentrated light into your ear. तो जब ऐसा वाला लाइट आपके कानों से अंदर जाता है तो वो आसानी होता है अंदर में चेक करना. ठीक है ना. रिमेम्बर क्या कॉन्सेप्ट है कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है टुवर्ड्स द सेंटर. अगर टुवर्ड्स द सेंटर है तो मतलब क्या है, ऐसे होता है ना. इसका मतलब लाइट जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है कि नहीं. तो इसलिए छोटे छोटे जगहों में ऐसे मिरर को, सॉरी, ऐसे मिरर को अगर इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में तो हमें हमारा काम आसानी से मतलब कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा. ठीक है, राइट. ओके. अगेन इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स. ओके, इट इज यूज्ड एज मेकअप एंड शेविंग मिरर्स. ये बहुत कॉमन है, ये घर पे भी चेक कर सकते हो. ओके, इवन वी हैव डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस क्लास टू. डेंटिस्ट जो है इस्तेमाल करते हैं. Okay, dentist uses it to see large images of teeth, right? Clear? Now, uses of convex mirror. It is used as rear view mirrors, जैसे कि vehicles में, है ना. vehicles में आता है हमारा convex mirror. ठीक है. फिर आ जाता है street lights में. ठीक है. फिर आता है जैसे कि कोई भी सेफ्टी मेजर वाला जो वो साइन सिंबल्स होता है ना, वो सब जगहों में यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर. राइट. इतना तक सही है कि नहीं, पहले मुझे बताओ आप लोग ना. अभी हम लोग जाते हैं साइन कन्वेंशन. देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सिंस यू पीपल आर ऑलरेडी इन क्लासेस, सो आई सपोज दैट यू पीपल हैव मोटा मोटी आइडिया अबाउट दिस वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर ऐसे एक्सिस का तो थोड़ा ना कुछ तो पता ही होगा, राइट. अगर ये एक्स है, ये एक्स प्राइम हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई प्राइम हो गया. दिस एग्जांपल, ओके. तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना. ये वाला जो लाइन होता है ये भी पॉजिटिव होता है. ठीक है. अच्छा, क्वाड्रेंट छोड़ो. आ, ये वाला जो साइड है ये पॉजिटिव है, ये वाला लाइन है पॉजिटिव, ये वाला लाइन जो है ये नेगेटिव होता है, ये वाला लाइन भी नेगेटिव होता है. इतना तो सबको पता है, राइट. इसी चीज को, इसी आइडिया को फॉलो करते हुए वी विल अंडरस्टैंड
सन द सन कन्वेंशन। सबसे पहला यहाँ पे कुछ कुछ मैंने सिंबल्स यूज किया हुआ है, जैसे कि वी, यू, एफ, कैपिटल आर, एच प्राइम, एच। ठीक है, क्या होता है, वी मतलब हमेशा इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने पहले इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर कहा था ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे देखो v रिप्रेजेंट्स इमेज डिस्टेंस, ओके, u रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f रिप्रेजेंट्स फोकल लेंथ, r रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, h प्राइम रिप्रेजेंट्स इमेज हाइट, h रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, h प्राइम बस ऐसा एक डैश लगा देना है, इमेज हाइट, ओके, सिर्फ h ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, राइट। Now, if we have to use all these symbols in meters, how will we use it? वो है ये, यहाँ जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है ना, ये वाला ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आई एम शोइंग यू नाउ यूजिंग अ डायग्राम दैट आई एम मेकिंग है। सी दिस, ये वाला हो गया हमारा लेंस। ठीक है, ऐसे दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ओके, यहाँ पे मैंने ऐसे करके बना दिया हमारा भाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। और हम लोगों ने ऐसे वो लाइन वाइन देखे, हम लोगों को मिला कि यहाँ पे बना है इमेज। मैं सिर्फ यू, वी, एफ, आर, एच प्राइम ये सब कैसे होता है वही दिखा रही हूँ, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, ऑलराइट। अच्छा, अभी मैं बनाती हूँ ये सारे सिंबल्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो देखते हैं। सबसे पहला ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ठीक है ना, अगर तुम इसको नोटिस करती हो, इसको ज्यादा उठिए, सॉरी, इस वाले चीज को नोटिस करती हो तो यू विल सी कि ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स दिस। ये तो नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, नेगेटिव यू। ठीक है, नाउ और एक चीज, आई हैव नॉट गिवन सी एंड एफ, ओके, आई हैव टू मेंशन इट। सो ऐसे ही मैं रैंडमली मेंशन कर रही हूँ सी एंड एफ, राइट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, आर लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आ रहा है। फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव आ रहा है। ये जो है ना, इतना तक तो हो गया। अब ये जो है, ये क्या है, ये इमेज है। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुआ था ना, तो ये हो गया हमारा इमेज। ओके, अब इमेज का क्या है, इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय v। तो यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस होगा, दिस इज नेगेटिव v। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इमेज बना है, ठीक है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आ गया आपका फोकल लेंथ। ठीक है, नेगेटिव एफ मतलब क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, राइट। बताओ, इतना तक तो क्लियर हो गया, दिस इज तो वेरी इजी। अब हमें प्लेस करना है एच प्राइम एंड एच, दैट इज इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ये ले लेते हैं। ठीक है, देखो, ये वाला जो एरिया है ये दर्शाता है हमारा ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट को क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज। ओके, एंड ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इमेज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच प्राइम। ओके, तो यहाँ पे देखो तो ये वाला क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेती हूँ, जो ऊपर वाला पोर्शन था पॉजिटिव था ना, तो ये तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये तो ऊपर में है ना, so that is why it is positive. Okay, but ये जो ए y प्राइम है नीचे की तरफ है क्वाड्रेंट का, हमारा इमेज भी नीचे की तरफ बना हुआ है ना,
तो इसलिए ये वाला जो होगा दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव। टेल मी अबाउट द कॉन्सेप्ट, ओके, टेल मी अबाउट योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये है कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है ना। आप लोग बताओ ये कॉन्केव मिरर के लिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर, ओके, इतना तक बताओ कि क्लियर हुआ कि नहीं, राइट, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहला वाला मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आई एम मूविंग टू दिस वन, ये वाला नंबर टू, ठीक है। ये वाला नंबर वन क्लियर हुआ है कि नहीं बताना। नाउ वी आर मूविंग टू नंबर टू। So in this case, we have to understand that the image is formed on the other side of the spherical mirror. Other side, कौन सा वाला सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहा है हमें? हमें सिनेरियो नजर आ रहा है ये वाला, देखो ये क्या हुआ है, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, राइट। इसका मतलब इमेज जो क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, समझ में आ गया, राइट, इरेक्ट है। तो हम लोगों को याद है ना ये वाला डायग्राम, ये वाला क्वाड्रेंट हमने बनाया था। इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी सीधा है, इमेज जो है वो भी सीधा है, तो ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है। इसका मतलब एच भी पॉजिटिव होगा, एच प्राइम भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और एक चीज हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा इस वाले डायग्राम में, देखो आप, ये जो आपका जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो रहा है, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, क्योंकि इमेज here in this case is forming on the other side of the mirror, ठीक है, राइट। तो यहाँ तक ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ है कि नहीं, आप लोग मुझे बताओ। देन वी विल मूव टू दिस नंबर थ्री, ओके, जो कि ये है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया सी। इन जनरल याद रखना क्वाड्रेंट का, ठीक है। दिस इज आर व्हाट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट हो गया ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट हाइट, दिस इज द ऑब्जेक्ट हाइट, ओके। अभी हम लोग आते हैं ये वाले पोर्शन पे, ओके, ये वाले पोर्शन पे ऑब्जेक्ट हाइट है। अब हम लोग आते हैं इस वाले पोर्शन पे, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज वेयर द इमेज इज बीन फॉर्म्ड, दिस इज द इमेज, राइट। अगर ये इमेज है तो ऑब्वियसली ये तो इमेज हाइट हो गया कि नहीं, ओके, ये तो इमेज हाइट हो गया, राइट। तो ये इमेज हाइट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच प्राइम। इन दिस केस ऑब्जेक्ट हाइट इज आल्सो पॉजिटिव, इमेज हाइट इज आल्सो पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट भी ऐसे है, इमेज भी ऐसे है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दिस इज नेगेटिव, बट इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, बिकॉज ये इमेज ये उस साइड पे फॉर्म हो रहा है जिस साइड पे आपका मिरर रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फोकल लेंथ है वो भी पॉजिटिव है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये सब चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी। दैट इज द मिरर फॉर्मूला, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन इसके पहले आप बताओ मुझे कि इतना जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ये क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है।